नमस्कार, हेलो बिहार देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं सिवान के पचलखी स्कूल पे। इस कोरोना काल में जो कार्य कर रहे हैं, आप जान सकते हैं कि कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और शिक्षा को सुधारने के लिए ये अपने जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले चुके हैं और एक कार्य कर रहे हैं कि अपने गांव को गोद लिए हैं, और जिस गांव का नाम है पैगंबरपुर, और गांव के गोद लेकर के और शिक्षा व्यवस्था को जन जन तक फ्री में पहुंचाना चाहते हैं। और एक बड़ी कदम है और इस युवा पत्रकार को आप देख सकते हैं कि इतना हिम्मत और हौसला के साथ बिना किसी शुल्क के और फ्री में एक समाज सेवा के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और गांव को गोद लेकर के जन जन तक पहुंचा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए जितना भी तारीफ की जाए कम है। हमारे साथ सिवान के युवा पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। और रही बात कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सिवान को एक ऐसा सिवान बनाना है जिस सिवान को राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाता है। उसी सिवान को वास्तविक में राजेंद्र बाबू के जो चरित्र थे कि एक जितने सबसे तेज थे पढ़ने लिखने में, वैसा हमारे सिवान के बच्चे हों। ये हमारा इसके पीछे का मकसद है कि सिवान ज़िले के एक एक गांव जो है, उस गांव के मतलब कि उस गांव में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, स्कूल भी जाने से कतरा रहे हैं, उन बच्चों को भी हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था करें, उनको क्वालिटी एजुकेशन दें, फॉर्मली एजुकेशन नहीं दें। सर, गोद लेने का मायने क्या हम समझें? देखिए, गोद लेने का मायने ये है कि मैं जिस गांव को गोद लूँगा, गोद मीन्स होता है कि आपको उठा लेना। मैंने उठा लिया, उसमें हमको ये करना है कि गांव के बच्चों को पढ़ाना है। मैं गोद लेने का मतलब है कि पढ़ाना है वहाँ पे। पढ़ाने के साथ साथ अगर किसी बच्चे को कॉपी पेंसिल कटर, अगर कोई बहुत ज़्यादा निर्धन है, पढ़ना चाह रहा है, आ रहा है, तो उसकी व्यवस्था करना है। अगर ठंड का मौसम है, चाहे उसके शरीर पे अगर अच्छे कपड़े ना हो, उसकी भी हमको व्यवस्था करना है। लेकिन यानी ये कह सकते हैं कि उसके लिए एक संपूर्ण पढ़ाई में उसकी कमी न रहे, इसके लिए मैंने शिक्षा को लेकर गांव में गोद लिया है। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि गोद ले लेना, लेकिन मैंने स्पेशली लिया है शिक्षा को लेकर के अपने गाँव को गोद, कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में सिवान को और सिवान के एक के गाँव को आगे बढ़ाना। सर, बिना फायदे के इसके पीछे क्या राज है और कहाँ से दिमाग में आया कि आप सब काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि फ़ायदा कुछ नहीं, जिस काम से आपको मन की शांति मिले वही सबसे बड़ी फ़ायदा है। आप मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं लाखों रुपये और आपके अंदर मतलब कि शांति है नहीं, अशांति है, तो आपको कमाना कुछ भी नहीं है। अगर आप कमा रहे हैं 5,000 रुपये और उसमें कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको शांति मिल रही है, तो आप सबसे बड़े सुखी इंसान हैं। और यही लेकर के हम लोग भी चले हैं कि सिवान में अगर शिक्षा की व्यवस्था देना है, व्यवस्था स्थापित करना है, तो उसमें हम लोगों को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा। और इसमें फ़ायदे की कोई बात नहीं है, फ़ायदे की कोई बात नहीं है। इसमें क्या लग रहा है हमको? फायदे की बात हम सर इसलिए कर रहे हैं कि देखा जा रहा है जहाँ भी अगर ये सब काम होता है शिक्षण संस्थान में, तो लोग फायदे के लिए आजकल प्रचलन बन चुका है कि जो फायदे के लिए लोग कर रहे हैं। इसी के चलते हम आपसे पूछें कि इसमें क्या राज है। देखिए, ये तो बात है कि हाँ, शिक्षा के नाम पर गाढ़ी उगाई की जा रही है, गाढ़ी उगाई लोगों के द्वारा की जा रही है शिक्षा के नाम पर। और उसी शिक्षा को देने के लिए आज लोग बिजनेस बना लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से देंगे आपको? गरीब परिवार के बच्चे जिसके घर 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो कहाँ से देंगे? आप ज़रा सोचिए। तो उन बच्चों को स्कूल तक जोड़ना है। स्कूल तक सरकार जोड़ने का काम कर रही है, रजिस्टर मेंटेन वगैरह हो रहा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन क्या है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है कि हाँ, अगर कुछ उसको समझे, कुछ पढ़े, कुछ लेवल किस क्लास में है, तो उस क्लास तक का उसको संपूर्ण ज्ञान हो, नॉलेज हो, और वो आगे करे, अच्छा करे, पढ़े लिखे, क्योंकि सबका एक समान अधिकार है। इस कार्य में आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, इस कार्य में हम बहुत अभी हम खुद से बहुत उत्साहित हैं कि जब हमने कार्य किया उस समय से लेकर, सबसे पहले कोई काम करने के लिए घर का सपोर्ट मिलना होता है। मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और घर के साथ साथ हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे, जब हमने शुरू किया, घर पे कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो घर वाले ने एक बार में ये नहीं कहा कि क्यों पढ़ाएगा, क्या मिलेगा, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा। बल्कि बच्चों को बैठने के लिए मेरे घर वाले बेंच की व्यवस्था कर दिए। मतलब बेंच जो होता है, कुर्सी बेंच की व्यवस्था कर दी है। तो इससे जाहिर होता है कि घर वाले पहले सपोर्ट कर रहे हैं,
इसके साथ साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हमारे दिलीप सिंह हैं, यहाँ पे साथ में ही हैं। इन्होंने हमें मदद किया और इन्होंने कहा कि सुमेश बाबू मैं आपकी इस मुहिम को मैं आपके साथ दूंगा। मैं इनसे कहा कि मैं अपने पैतृक गांव ही नहीं बल्कि पैगंबरपुर को ही नहीं बल्कि सिवान ज़िले के एक एक गांव को गोद लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों का साथ मिला तो मैं आगे इसको लेकर के आगे बढ़ाऊंगा। और देखिए कितना ये है कि दिलीप सिंह अब सुमेश के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चले हैं। और इसके साथ साथ कुछ और हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आएंगे। आने के लिए ये लोग हमेशा बने हुए हैं। सर मिशन क्या है आगे चल के आपका, ये मिशन क्या है, कहाँ तक सक्सेस हो पाएगा और कहाँ तक सोचे हैं आप? देखिए मेरा पहला मिशन ये है कि जिस दिन मेरा सपना है कि सिवान जिले के एक गांव को गोद लूँ और एक सोमेश आज अपने गांव में पढ़ा रहा है, वैसा सोमेश हर गांव में हो और वैसा पढ़ाई कराए, बच्चों को फ्री में पढ़ाए, बच्चों को वहाँ पे मदद करे। हाँ, रही बात लोग ये सोचेंगे कि जुड़ तो जाएंगे लेकिन बच्चों को ये कैसे चलेगा, कैसे देना होगा, नहीं। हम ये कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। आज दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही करके आप सभी लोग जो इच्छुक लोग हैं हमारे साथ जुड़िए। हम लोग इसको एक तरह से टीम के रूप में हमने टीम वर्क करेंगे। और इसमें देखिए कोई फ़ायदा है नहीं किसी को, मतलब कि कोई लोग ये सोचता होगा कि हमको राजनीतिक फ़ायदा, सोशल फ़ायदा, ये सब कुछ हम लोग इसके चक्कर में हम लोग नहीं हैं। हम लोग बस एक ही हम लोग का मकसद है कि सिवान के एक एक गांव के लोग शिक्षित हों। जिस सिवान के नाम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, उस सिवान को असल में जब कोई बाहर से आए तो कहे कि हाँ वाकई देश रत्न की धरती है और यहाँ पे कुछ अनोखा है जी। और इनके साथ हैं दिलीप सिंह जी जो इस कार्य में बहुत दिन रात एक किए हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बताइए सर। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस मुहिम को कवर करने के लिए इंटरेस्ट जगाए हैं। देखिए सिवान राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है और नटवर लाल के भी नाम से जाना जाता है, पहले आपको ये क्लियर कर दूँगा। लेकिन हमें नटवर लाल नहीं बनाना है अपने बच्चों को, हमें राजेंद्र बाबू बनाना है। तो सुमेश बाबू जिस चीज़ को शुरू किए हुए हैं, हम चाहते थे कि ऐसे लोग, ऐसे युवा आएँ और हम उनकी मदद करें। आज देखिए आज पचलखी हाई स्कूल पे आज टीचर लोगों को सम्मानित किया। तो यही है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं वो आके अपने हाथ से हाथ मिलाए और लोगों की मदद करें। और इस समय मदद की बहुत ज़रूरत है पब्लिक। और सुमेश बाबू जो चीज़ कर रहे हैं मतलब बहुत ही उम्दा काम, इससे कहाँ तक सर इसको लेकर के जाएंगे, क्या प्लान है आगे का? हाँ देखिए प्लान देखिए, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने बोला था हर एक एमपी को, जो सांसद होते हैं, कि आप एक एक गांव गोद लीजिए। लेकिन उसका क्या हुआ बताइए? जो कैप्टन है उन्होंने बोला कि आप एक एक गांव गोद लीजिए, कुछ नहीं हुआ ना जी, केवल कहने की था। लेकिन वही चीज़ सुमेश बाबू ने सच कर दिखाया, ना कोई सपोर्ट ना कोई कुछ भी, फिर भी उन्होंने खुद से एक स्टेप आगे लिया। जब हम आगे निकलेंगे ना, श्री राम अकेले निकल जाते थे, पीछे से उनका पूरा जो भी एरिया था पूरा पीछे उनके पीछे चले जाते थे, क्योंकि वो सत्य है। क्या संदेश देना चाहेंगे सीवान जिला वासियों को? जिला वासियों को यही संदेश देना है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है और टैलेंट दिखता है, टैलेंट हमने दिखाया है। तो फिर से अब हमसे जितना हो सकता है सुमेश बाबू के थ्रू हम मेहनत करेंगे कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो, कोई भी बच्चा मतलब ये नहीं हो कि पैसे नहीं है तो पढ़ नहीं पाया। अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स से कितना अलग है आप लोग, बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल अलग है, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। हमें अगर हम चाहते तो हम बहुत सारे जो हमारे नेता हैं उनके पास जा सकते थे सपोर्ट के लिए, लेकिन हमें नेता के पास जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर इसमें पार्टी पॉलिटिक्स होगा तो फिर हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम है वो गलत हो जाएगा। फिर पार्टी पॉलिटिक्स ये माना जाए कि बिल्कुल तरह से सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य है और सिर्फ बच्चों, हाँ ये, क्योंकि वही बात है, पढ़ाई में अगर पार्टी पॉलिटिक्स आएगा तो कहाँ से होगा, वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इसलिए हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं। 2 शब्द सर सीवान जिले वासियों के लिए। सीवान जिला वासियों के लिए तो बस यही कहना है कि आप में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, आपने दिखाया है दुनिया को, एक बार और मेहनत कीजिए और एक बार और दिखा दीजिए। लोग जुड़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं?
हाँ, आप इजली तरीके से जुड़ सकते हैं। आप सुमेश जी को कॉल कीजिए और आप फिर क्या है ना कि जुड़ने का ये है कि इसमें 2 तरीका है। पहला तो क्योंकि हमें पूरा अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को फैलाना है, तो जो भी युवा अगर जुड़ना चाहता है, क्योंकि अगर जो भी 25 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है, कहीं ना कहीं 12 और ग्रेजुएशन कर चुका होगा, तो अगर वो जुड़ेंगे तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि पूरे सीवान भर में हर एक गांव को गोद लिया जाएगा और फिर वो पढ़ाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ है, और एक ग्रुप बन जाएगा, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, तो ये और अच्छा है कि लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि भाई पढ़ाना ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता है भाई। यहाँ पे देखिए सीवान का सबसे थोड़ा जो गलत चीज़ ये है, ठीक है बेरोज़गारी है, इसकी वजह से होता है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा बहुत पढ़ के गल्फ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा। कब तक मतलब आप फैमिली को छोड़ के आप 2 पैसे के लिए आप जाइएगा? तो अगर एजुकेटेड रहिएगा तो आपको यहीं पे काम मिल जाएगा ना, आप यहीं पे कुछ कर सकते हैं। अपना तो परिचय बताइए। हमारा नाम दिलीप सिंह हुआ और मैं सोशल वर्कर हूँ। अभी हम निकले थे सिवान के कुछ अलग जगहों को कवरेज करने के लिए, और यहाँ मुलाकात हो गया सुमेश कुमार सिंह से और दिलीप कुमार सिंह से। एक ऐसे युवा हैं जो ठान लिए हैं कि सिवान को एक शिक्षित सिवान बनाना है, और जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित है और कोरोना काल में पैसा नहीं है, उनको हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। सलाम है ऐसे युवाओं पर हमें, और ऐसे ही चीज़ों को हम आगे लेकर के आएंगे और आप सबके बीच लाएंगे। तो बने रहिए हेलो बिहार के साथ। नमस्कार।